भाई कौन है? बख्तावर शाह, वाल्द सुबान शाह, मेरा खिडौना, मेरा छोटा भरा। उसके लिए आपसे रिश्ते की बात करने आया। ओहो मांझे, इधर रिश्तेदारी हो रही है, तूने गानी तान दी। सॉरी बोलो अंकल को। सॉरी अंकल। ऐसे ही बदतमीज लोग हैं, किसी पे भी गोली चला देते। रिलैक्स, ओके? हाँ जी, बैठ के बात करते हैं। कौन लोग हैं ये? तुम अंदर जाओ। भैन मैं तो कहना बह के गल कर लेने। आओ। आइए। कौन लोग हैं ये? इनको रोकते क्यों नहीं और 15 पे कॉल क्यों नहीं करते? तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकती? अब प्लीज आइए आप। आपना मुझे बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं लग रही है। वैसे ठीक कह रही हैं आंटी जी, आपना 15 पे कॉल करें, देर ना करें। और चुप करो, देर ना करें, कॉल करें। ये ना हो कि उनकी कोई कार्रवाई रह जाए। और आंटी जी, देर हो गई ना तो फिर बड़ी देर हो जानी है। ओए, बस हो गया। कौन है बाबा? क्यों खड़े हैं यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। क्या बात क्या कर रही हैं आप इनसे? शाइस्ता, तुम परी को लेके इसके कमरे में जाओ। आप इन गुंडों को यहाँ से क्यों नहीं निकालते? ओ माय गॉड, गुंडे? ओ जी, अपने नाम का ही लिहाज कर लें थोड़ा सा। आपकी बेगम ना आपके कंट्रोल में नहीं है। शाइस्ता जी, शाइस्तगी से गुफ्तगू करें, वरना बख्तावर ने भूल जाना है कि कोई रिश्तेदारी होने वाली है। ओए, जितनी बकवास करनी थी ना, कर ली। निकलो यहाँ से। अरे निकलो इस घर से। तो फिर खुलिए। बस बस बेटा, बस। इसे लेके अंदर जाओ। चलो चलो परी, चलो चलो। आप आइए अंदर। अब्बा जी, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। बताओ ना जल्दी से। कल आपका बेटा मलिक मुश्ताक शाह हल्फ उठाने लगा। कल आपका बेटा मिनिस्टर बन जाएगा। खुश कर दिया। और मिनिस्ट्री कौन सी मिली है मेरे पुत्र को? है अब्बा जी, कल्चरल, मगर आप फिक्र ना करें, थोड़ा और सब्र कीजिए। आपके बेटे की नजर सीएम की कुर्सी पे है। शाबाशी। शुक्र है। और जब बख्तावर शाह ने तुझे सपोर्ट किया तो कितने वोट आए? 19,000। वाह जी वाह, बड़ी गल याद रखी है। 19,000। अब घर जाके एसी चला के ठंडे होके आराम से बैठ के एक पलड़े में 3,3500 100 करोड़ के वोट वो रख, और दूसरे पलड़े में रख 19,000 वोट। कितने? 19,000 वोट। और फिर सोच कि क्या किया है बख्तावर शाह ने। नहीं समझ आए ना तो मुझे आके बताएं, फिर जो भी करना होगा वो बख्तावर शाह करेगा। क्या करेंगे आप?
बाय इलेक्शन करवाऊंगा, क्योंकि इलेक्शन में अब बख्तावर शाह खुद खड़ा होगा। हेलो जी, परी जी, क्या हाल है? रशीद भाई मेरी रौनक से बात करवाएं। एक मिनट, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? सजावल का भाई गुंडों समेत मेरे घर में घुस आया, मेरे माँ बाप को धमकी दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। वो लोग आपको बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो बस रौनक को ढूंढ रहे हैं। रशीद भाई, मेरी आप रौनक से बात करवा सकते हैं या नहीं? आप क्या चाहती हो? नहीं, आप बताओ, आप क्या चाहती हो? आप चाहती हो कि वो लोग रौनक तक पहुंच जाएं, उसको ढूंढ ले? तो क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे आप बता दे, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ओ जी, ये लग्गड़ बग्गे जब किसी झुंड पे हमला करते हैं तो इनका मकसद सिर्फ उस झुंड में खौफ और इरास फैलाना होता है, जिससे झुंड टूट जाता है, बिखर जाता है, और उसके बिखरने से लग्गड़ बग्गों के लिए उनके शिकार को हासिल करना आसान हो जाता है। आप भी खौफ और इरास का शिकार हो जाएंगी क्या? तो क्या करूं मैं रशीद भाई? हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती ना। तो पलट कर इनकी आंखों में आंखें डालें तो ये डर के भाग जाते हैं। तो आप भी इनकी आंखों में आंखें डालें तो देखना, ये भी भागने पे मजबूर हो जाएंगे। और फिर क्या होना था? सारी जिंदगी मेरी जान, मेरा छोटा भाई, मेरा खिलौना चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी जितनी बड़ी सजा मिली है उसे। छोटी गलती नहीं थी उसकी। क्या कहना चाह रहे हो कि गलती मेरे भाई की थी? ओ गल सुनो, गलती जो है ना वो तेरी थी, रानी की थी। मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं है तो फिर क्यों मेरे खिलौने की सालगिरह मनाने गई? वो घर सजाया, केक पे मोमबत्ती लगा के वो भी जलाई, केक काटा, खाया। उठा के नहीं लेके गया था मेरा सजावल उसको, उसकी गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठ के गई है उसके साथ। बस से ज्यादा बस बहुत हो गई है बक बक बक। अब जो कहा है ना तुझे वो कर तू। कल रात तक का टाइम है, कल रात को एक आखिरी तारीख लेने आऊंगा मैं। और ये देखिए, बख्तावर शाह हमारे घर में जबरदस्ती घुस गए, जो मेरे बाप को धमका रहे, मुझे किडनैप करना चाह रहे अपने गुंडों के साथ। एक ही बकवास चल रही है। बकवास नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है बख्तावर शाह, तुम्हारा असल चेहरा देख रही है। हाँ जी, परी के व्यूवरों और समझाओ इस लड़की को जरा, और इसके बाप को भी। मैंने एक फैसला रखा है कि कल रात को निकाह की तारीख लेने आऊंगा। अगर इनका फैसला वो ना हुआ जो मेरा है, तो उसके बाद इनकी कल की रात नहीं मुकनी।
ठीक है, चलो है। जी रशीद भाई। और परी कॉल किए जा रही है बार बार। सब खैरियत? क्या कह रही थी? मैं बता रहा हूँ आपको, ये मरवाएगी हम सबको। बार बार फोन करके पूछी जा रही है, रौनक से बात कराओ, रौनक से बात कराओ। यार मैं कैसे करा दूं? एक बार करा दी तो पता चल जाना है कहाँ है रौनक। परी की भी तबीयत खराब है। परी के अम्मी का फोन आया था मुझे, वो भी काफी कंसर्न है रौनक को लेके। तो आप ना उसे समझाओ, वरना मरवा देगी ये। जी रशीद भाई, मैं समझाता हूँ, आप फिक्र ना करें। ओके। अब सजावत, यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? कहीं कुछ तो फिर तुम वही फालतू की बातें सोचने लगी हो। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम इस वक्त सिर्फ अपनी एक्टिंग पर फोकस करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। एकेडमी कब जाना है वापस? कल सुबह। बस तुम चुपचाप वही करो जो तुमसे कहा गया है, बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं देख लूंगा। लेकिन आर यू श्योर कि ये सब ठीक है? मैंने कहा ना तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये चेक रख लो, कैश करवा लेना। मोहसिन सही कह रहा है, मुझे नताशा से बात कर लेनी चाहिए। इतनी मुश्किल से और मेहनत से मैंने और चाचा ने पूरा रूम तुम्हारे लिए डेकोरेट किया, तुमने एक नजर भर के देखा भी नहीं। कोई काफिर ही होगा जो नजर उठाकर भी कहीं और देखे। मतलब तो साफ है, अगर मेजबान इतना खूबसूरत हो तो कौन कहीं और देखेगा। हाँ थैंक यू, चलो केक काटते हैं। एक सेकंड। Happy birthday to you, happy birthday to you। कहाँ? इतनी भी क्या जल्दी है? घर जाना है, माँ इंतजार कर रही होंगी, काफी देर हो गई है, चलो। लेकिन अभी ना सब कुछ तो तुमने किया है, थोड़ा नजर भर कर देखना तो दो। घर जाना है मुझे। अभी थोड़ी, तुमने इतना कमरे सजाए, केक काटा है, कुछ देर हो। तुम्हारे लिए जरा सा कुछ कर क्या दिया, तो औकात से ही बाहर हो गए हो। घटिया सा।
हाँ मेरे खिलौने ना करिए, नहीं पीना नहीं यीशु, ना पी। पर जो तू सोच रहा है ना, वो सोच कर अपने भाई को शर्मिंदा ना कर। वादा करता हूं आज रात को तुझे उसके चिकन का सूप बना के बुलाऊंगा मैं। रात के सूप का इंतजार रहेगा भाई। चिकन साड़ के बनाना, कौड़ा होना चाहिए, मजा नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ क्या कर रही है? नाश्ता बना तो फिर रौनक भाई को उठाऊं। भाई की उठने की देर है बस। हाँ, यही देर है। मैं मुंह हाथ धो के फिर उठा। नहीं आज फिर बाहर सारा ये कुछ लगा दिया है, पानी फिर नहीं आ रहा। और यही तो मसला है यहाँ का। गांव में कैसा पानी आता था, फर 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 फर। वो कैसे रोज सुबह उठ के तरला खुल के नहाता था और सारा गांव देखता था। हाँ, नहीं मेरा मतलब है वो मिसालें देता था गांव कि वाह तरला साहब क्या नहाया है। हाँ जी, साले चिकवारी। और तू चुप कर और जाके पराठा बना, और पराठे में तेल कम डालना। लोग पराठे में तेल डालते, तू तेल में पराठा डाल देती है। इट्स ओके नताशा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा वो तुम क्या बताना चाह रही थी मुझे? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मेरे पुराने कॉलेज मेट्स हैं ना, मैंने उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताई है और वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो कैसे? क्या, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त होता है साइबर क्राइम में, और वो सजावल की सारी चैट्स और उसकी फ़ोन हिस्ट्री, उसका सारा रिकॉर्ड निकाल के दे सकता है हमें। लेकिन इस सब से क्या फ़ायदा होगा? मैं तो इसका फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मुझे इस इंसान को सबक ज़रूर सिखाना है। जब मोहसिन ने मुझे तुम्हारा बताया था तो मुझे बहुत हौसला मिल गया था। यार आई अंडरस्टैंड कि सब ज़रूरी है, लेकिन उसका भाई एक बहुत बड़ा ज़मींदार है। नताशा, तुम शायद साइबर क्राइम को नहीं जानती। बड़े बड़ों की हिस्ट्रियाँ निकाल के दे देता है। और जहाँ तक रही बात उसके भाई को लगाम देने की, तो हम प्रेस क्लब के आगे धरना दे देंगे। मैंने मोहसिन से बात कर ली है सबके बारे में, वो सबको प्रेस क्लब के लिए रेडी कर रहा है। तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? हाँ। समझा है? और तू परेशान ना हो, ये जितना भी पैरा है ना मेरी जान, ये इस चार दीवारी के बार बार है। अंदर तू जो मर्जी कर, सानू भी कोई खबर नहीं, कसम ले ले। भाई किसी बातें कर रहे हो? अरे बड़ा हो गया, एंजॉय कर। हम कुछ कह रहे हैं तुझे? हैं? मेरी जान, खुश रह। लव यू टू। रौनक भाई फिर से एक दफा सोच लो, देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, काफी खा लिया है। ज्यादा खाने से परेशानी कम हो जाती है। नहीं यकीन तो खा के देख ले। खाए खाए खुल के खाओ रौनक भाई। और मैं ना एक काम करता हूँ, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, और किस्सा सुनते सुनते आपको पता भी नहीं लगना और पराठे ने खत्म भी हो जाना। तो किस्सा कुछ यूं है, मुझे ना बुजुर्गों की महफिल में बैठने का बड़ा ही कोई शौक है। रोज नई नई कहानियां सुनने को मिलती। वो एक दफा क्या हुआ रौनक भाई, एक शायर उनकी महफिल में आ पहुंचा। शायर?
हाँ जी, शायर कहने लगा उसके महबूब ने उसके साथ बेवफाई की है, इश्क में नाकाम हुआ है। क्या कहा उसने? वो कहने लगा कि हम शायर अपने महबूब की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देते हैं और चांद का दर्जा दे देते हैं, मगर उनमें चांद वाली कोई क्वालिटी नहीं होती। कैसे? और यही बाबे ने भी कहा। कैसे? फिर शायर ने क्या जवाब दिया? वो कहने लगा चांद बेवफा होता है, किसी भी अरे गरे नथु कहरे के साथ उठ के चल देता है। तो फिर उसने क्या जवाब दिया? और बाबे ने कहा देख पुत्र, चांद की कोई गलती नहीं है, चांद बेवफा नहीं होता, और चांद तो अपने महबूब के इर्द गिर्द उसी के मदार में घूमता रहता है। तो गलती तो ये अरे गरे की होती है जो चांद को अपने साथ चलता महसूस कर रहा होता है। मुझे बात समझ में नहीं आई, काइंडली अगर मजीद वाज़ेह कर दें बात। वो आप ना परी के चांद हो, और जब उसने आपको हीर के साथ देखा तो वो समझ बैठी कि उसका चांद उसके साथ चल रहा है। और सजावल ने परी को अकेले पाया, वो समझने लगा इस चांद के साथ मैं चल दूंगा। जब आपने अपने चांद को देखा तो वो सजावल के साथ चल रहा है। वो किसी ने भी चांद के बारे में नहीं पूछा, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, सबने बस सोच लिया कि चांद गलत है अपनी तरफ से। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, आपको समझाया? सुनिए, मुझे आपसे सजावल के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या सजावल की जिम्मेदारी से थक गई है तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सजावल की परवाह है मुझे, मैं तो परी के बारे में सोच रही थी। दिमाग ठीक है तेरा? जिस कुड़ी की वजह से मेरे खिडौने की हालत हुई है, तू कह रही है मैं उसे कर ले आऊं? जिसका कसूर है वो क्यों आजाद है? बल्ले बल्ले भाई बल्ले, देख अब खबर आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी अब्बा जी, खबर मेरे पास है। वाह मलक पुत्र, और इतना तो मिनिस्टर बनने पे खुश नहीं हुआ था जितना आज मेरा पुत्र खुश लग रहा है? 500 घी में और सर कढ़ाई पे आपका, वो भी देसी घी में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना फातिमा और आप देख रहे हैं ग्रीन न्यूज। आइए आपको लेकर चलते हैं आर्ट्स काउंसिल, जहां थिएटर के कुछ आर्टिस्ट धरना दिए बैठे हैं। उनका कहना है कि बख्तावर नामी जमींदार से उनकी जान छुड़ाई जाए और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। अभी तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहिएगा। जंगल का कानून ना मंजूर, ना मंजूर। जंगल का कानून ना मंजूर, ना मंजूर। आपका शाह जी मशहूर हो गया। ऐसा वैसा मासूमों की जान बचाओ, शाह को ठिकाने लगाओ। मासूमों की जान बचाओ, शाह को ठिकाने लगाओ। जंगल का कानून ना मंजूर, ना मंजूर। जंगल का कानून ना मंजूर, ना मंजूर। आपको नहीं लगता कि बख्तावर अब एक उड़ते हुए पतंग की तरह हवा के रहमो करम पे चल रहा है? मश्ताक पुत्र, वो उड़ने को छोड़ो, अब तो वो मुझे गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज तो कोई मीटिंग नहीं थी, तो फिर क्यों फोन किया? अच्छा रखो, फोन में करता हूँ। ठीक है। कौन है? किसका फोन था? गी। देख कौन है। ये तो अब उनसे बात होगी तो पता चलेगी। कोई मैंने कॉल भी आ गई उनकी, मैं आपको ही कॉल करने वाला।
मालूम है मुझे ही फोन करने वाला था। वीडियो वायरल हो गई है। बच्चे अब असेंबली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुक्म करें, करना क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी रुकवाओ और मेरे पास कोई सियाना बंदा भेजो कि मैं बैठ के सुलह सफाई करवाऊं। ये तो अच्छी बात की आपने। वैसे भी बख्तावर की गिरफ्तारी का प्रेशर मुझ पर बढ़ता ही आ रहा है और ये प्रेशर मैं अब मजीद ले नहीं पाऊं। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, तुम पैगाम पहुंचाओ मेरा। राइट। सर आपको लगता है ये सुलह करेंगे? नहीं, ये पहले शिकार को पिंजरे से बाहर निकालेंगे, फिर घेर गाड़ कर मार डालेंगे। कानूनी मुशगाफियों में नहीं पड़ना चाहते ये। आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाने का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है सर। ये फारूक किधर गया? वो जावेद के साथ गया बीबी जी। जावेद कौन है? वो मेरी पुप्पू को बेटा है। चलो ठीक है, बातें कम और काम ज्यादा। शाहजी नहाकर आते ही होंगे, तुम खाना लगाओ जल्दी से, जाओ। जी बीबी जी। वैसे बड़े ही कोई दाना आदमी थे SHO साहब, माशाल्लाह से। कह रहे थे कि बख्तावर जरूर कोई गलती करेगा और हमें उस गलती का फायदा होगा। हाँ, फोन आया था उनका, वो सुलह करने की कह रहे हैं। सुलह? हाँ बेटा, वो SHO साहब कह रहे थे कि मिनिस्टर साहब हमसे मिलना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि हम बैठ के सुलह की बात कर लें। उन लगड़ बगड़ से सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। और जहां तक बात है बख्तावर की, मैं खुद उससे फेस टू फेस मिलूंगा। और रौनक भाई, रौनक, रौनक बेटा, तू जिस रास्ते पे चल रहा है वो ठीक नहीं है। मैंने आज तक तेरे हर फैसले का एहतराम किया है, लेकिन ये जो तू सोच रहा है ये ठीक नहीं है। सुन रहा है मेरी बात? तू जो सोच रहा है ये सही नहीं है। देखो आज दादा आप आराम से बैठ। समझाओ इसको यार। देखो ना, ये बैठो तो। ये गलत रास्ते पे चल रहा है। आप बैठो आराम से, मैं करता हूँ बात। और दादाजी, मैं तो कहता हूँ कि मैं और आप ना चलते हैं मिनिस्टर के पास, जाते हैं, मिलते हैं उससे, देखते हैं क्या कहता है वो। कोई नहीं जाएगा वहां, मैंने कहा ना मैं अकेला जाऊंगा। यार ना, नहीं बेटा नहीं, मैं अकेला तो तुझे किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगा। क्यों रोक रहे हैं आप इसे? जाने दीजिए ना। जा बेटा जा, तू जा। बख्तावर ने तेरे महबूबा के घर की दीवार टापी, तू उसके घर की दीवार टाप ले, कर ले साफ बराबर। हम सब तो पागल है ना, यहां पे तेरे पीछे परेशान हो रहे हैं। तू सुपरमैन है, सब कुछ अकेला ही ठीक कर लेगा। तल्ला भाई यार, लेके जाओ उसे। ठीक है ठीक है, रशीद भाई के साथ चला जाऊंगा। अब तो किसी को एतराज नहीं है ना? यार रौनक, जा बेटा जा, देख उसको। मैं जाता हूं। जा रहा हूं मैं भी, टेंशन ना। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है मुश्ताक कि इस तरह से बख्तावर शाह का रास्ता रोके। महज इत्तेफाक समझ के छोड़ रहा हूं तुझे। ये महज इत्तेफाक नहीं है शाह जी। शुक्र करें हमारे बीच चौराहे किसी जगह आमना सामना नहीं हुआ, उधर भी मुझे आपको ऐसे ही रोकना पड़ता। ज़रीना! ज़रीना! आप बात समझे शाह जी, हौसला रखें, ठंडे हो तो। शाहजी क्या हुआ है? समझाओ बड़े मुश्ताक भरा को। ओ गड्डी पे झंडा क्या लगा है? मुश्ताक शाह का तो दिमाग ही पता नहीं कहां चला गया है। ओ मुझे रोक रहा है जाने से। तो क्या हुआ शाहजी, रुक जाते ना। शाह जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शिकार दबे पांव किया जाता है और आपने तो पैरों पे घुंघरू बांध लिए।
चलेंगे तो शोर आएगा। आपका रुकना ही ज्यादा जरूरी है। क्या बकवास कर रहा है तू? शाह जी, ये बकवास नहीं, ये देखे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साकिब नजीब। आप देख रहे हैं ग्रीन न्यूज। नाज़रीन, एक ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलेंगे, जहां सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। नीलूफर, जो कि एक थिएटर की मशहूर आर्टिस्ट है, उनके घर में बख्तावर नामी जमींदार घुस आया है और घुसकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिली को भी हरासा कर रहा है। हमारे जराये के मुताबिक पुलिस ने अब तक कोई भी इकदाम नहीं उठाया। आइए आपको उस वीडियो को दिखाते हैं। और ये देखिए, बख्तावर शाह हमारे घर में जबरदस्ती घुस गए, जो मेरे बाप को धमका रहे, मुझे किडनैप करना चाह रहे अपने इन गुंडों के साथ। एक ही बकवास चल रही है। बकवास नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है बख्तावर शाह, तुम्हारा असल चेहरा देख रही है। हाँ जी, परी के व्यूवरों को समझाओ इस लड़की को जरा, और इसके बाप को भी। मैंने एक फैसला रखा है कि कल रात को निकाह की तारीख लेने आऊंगा। अगर इनका फैसला वो ना हुआ जो मेरा है, तो उसके बाद इनकी कल की रात नहीं मुकनी। ठीक है? पूरे शहर में आपके चर्चे चल रहे हैं। बख्तावर शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। फर्क मुझे पड़ता है। इस झंडे की वजह से हमें 2-3 घंटे मिले। आप मेरी बात समझे, आपका रुकना ही मुनासिब होगा। और गल सुन मेरी, गीदड़ अगर शेर को ललकारने लगे ना तो क़यामत आ जानी है। शेर है बख्तावर शाह, शेर। गीदड़ों लगड़बग्गों की धमकियों से नहीं डरता वो, और अगर डर गया ना तो शेर को शेर कौन कहेगा? शाह जी, ये आपका जंगल नहीं है, ये शहर है। और शहर के लोग शेर को या चिड़ियाघर में या जंगल में देखना पसंद करते हैं। तेरी जिंदगी बहुत अजीज है बेटा, भाई की बात मान जा। तुझे खतरा ना होता तो ऐसे थोड़ी रोकता वो। शाह जी, मैंने उनको अपनी तरफ बुला के माफी तलाफी की बात कर ली। और अगर आप चाहे तो मीटिंग 1-to-1 भी हो सकती है। 1-to-1